एक बार एक पेड़ के पास एक कुएं पर एक चिड़िया रहती थी। जो चिड़िया बहुत ही होशियार थी। एक दिन वह सैर करने के लिए जंगलों में निकल पड़ती है और जंगलों में सैर करते हुए बड़ी दूर चली जाती है और वह एक घर के सामने चली जाती है जहाँ एक लड़का ठाड़ होता है। अरे इतनी अच्छी नन्ही चिड़िया, तुम मेरे अगर पास होती तो कितना अच्छा होता। तुम मेरे पास आ जाओ नन्ही चिड़िया। अरे मैं तो बोलने वाली चिड़िया हूँ। क्या तुम मुझे अपने साथ अपने घर लेना पसंद करोगी? तो मैं तुम्हारे घर रहना पसंद करती हूँ। अरे तुम अगर मेरे घर रहना चाहती हो तो चलो मैं तुम्हें अपने घर ले चलूँगा और दोनों साथ मिलकर खेलेंगे अच्छे से। यह क्या कर वह नन्ही चिड़िया उस नन्हे बच्चे के साथ उसके घर जाकर चली जाती है। घर जाकर वे सब दोनों आपस में बहुत प्रेम से खेलते हैं। एक दिन की बात थी। अरे मेरा मन कह रहा है बच्चे कि मैं अपने जंगल में घूमने चलूं। क्या तुम मुझे अपने जंगल में घुमाने ले चलोगे तो बहुत अच्छा होगा। अरे क्यों नहीं, मेरा भी मन कह रहा है कि मैं जंगल में सैर करूं। चलो मैं तुम्हें भी जंगल में सैर करा देता हूं। यह कहकर वह नन्ही चिड़िया और छोटा बच्चा जंगल में दोबारा सैर करने के लिए जंगल के पास पहुंच जाते हैं। तभी वहां से एक तांत्रिक गुजर रहा होता और तांत्रिक उनके पास जाता है। ए बच्चे, तुम इस नन्ही चिड़िया को छोड़ दो। मैं इस नन्ही चिड़ी को पकड़कर अपने आश्रम में ले जाऊंगा। यह बहुत भाग्यशाली चिड़िया है। अरे नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। मैंने इसे अपना दोस्त माना है और मैं इसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। इसलिए मैं इस चिड़िया को नहीं छोड़ूंगा। मार देता है उसके ऊपर जादुई शक्ति लगने के कारण वह बच्चा बेहोश होकर वहीं जमीन पर तुरंत गिर पड़ता है। इसके बाद जादुई शक्ति उस चिड़िया के ऊपर मार देता है। चिड़िया के ऊपर जादुई शक्ति लगने का वह एक जाल में फंस जाती है और पूरी तरह वह बच जाती है। इसके बाद शक्ति से तुरंत वहां से शक्तियों से मारकर गायब हो जाता है और इधर लड़का बेहोश जमीन पर पड़ा होकर गिरा होता है। कुछ देर बाद तभी बच्चे की आंख खुलती है और देखता है कि वह नन्ही चिड़िया यहाँ पर नहीं है। अरे पता नहीं मेरी नन्ही चिड़िया कहाँ पर होगी। अब मैं अपनी नन्ही चिड़िया को कैसे पाऊंगा। चलता हूँ वीर के पास, क्यों ना वीर मेरी कुछ सहायता ही कर देगा। यह कहकर वह नन्हा बच्चा वीर के पास सहायता लेने के लिए जाने लगता है और वह जंगलों को पार करते हुए वीर के घर जाकर पहुंच जाता है और वीर घर में ठाड़ होता है। तभी वह वीर के पास जाता है। अरे वीर मेरी सहायता कर दो। मेरी नन्ही चिड़िया थी जो मैं बहुत अच्छे दोस्त थे, एक तांत्रिक उसे पकड़ कर ले गया है। प्लीज मेरी सहायता करो, नहीं तो वह तांत्रिक उस चिड़िया को मारकर खत्म कर देगा। अरे नन्हे बच्चे, तुम दिक्कत क्यों लेते हो। मैं तुम्हारी चिड़िया को अवश्य बताऊंगा। तुम यहीं पर रहो, मैं अभी जाता हूँ और तुम्हारी चिड़िया को छुड़ा के लाऊंगा। यह कहकर वीर हवा में उड़ता हुआ उस तांत्रिक के घर जाकर पहुंच जाता है और तांत्रिक के पास जाकर कहता है, ए तांत्रिक, तुम इस नन्ही चिड़िया को छोड़ दो। यह वही तुम्हारा गुनाह नहीं की है तो इसे मार नहीं सकते और इस बच्चे को उस नन्ही चिड़िया को दे दो। मैं एक बार शांति पूर्वक से कह रहा हूँ तो ये मेरी बात मानकर उसे दे दो। अरे बच्चे, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। मुझसे शक्ति लगाते हो। अभी मैं तुम्हें अपनी जादुई शक्ति मारकर भस्म कर देता हूँ और इस चिड़िया को भी और तुम्हें भी मैं दोनों को मारकर खत्म कर दूंगा। वीर के ऊपर मारता है लेकिन वीर के ऊपर सुई जादुई शक्ति काम नहीं करती। तांत्रिक के ऊपर मार देता है और तांत्रिक के ऊपर शक्ति लगने का वह जलकर भस्म हो जाता है और वह नन्ही चिड़िया आजाद हो जाती है और नन्ही चिड़िया वीर के साथ उड़ते हुए उस नन्हे के बच्चे के पास जाने लगती है और नन्हे बच्चे के पास जाकर नन्हे बच्ची और चिड़िया मिल जाती है।